तीन बैंकों के रिजल्ट है कल, एचडीएफसी, कोटक और आरबीएल। अब आपको मैं पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा तो कोई बोलेगा आरबीएल का अनुमान बताओ, कोई बोलेगा कोटक का बताओ, कोई किसी को एचडीएफसी का चाहिए। मैं आप पांच के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहता। पूजा, आप एक काम करो, तीनों के बता दो। तीनों के अनुमान बता दो, फिर हम शरद जी से बाकी चार से राय ले लेंगे। जी पहले एचडीएफसी बैंक से शुरुआत करें। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन इस बार जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की तरफ से वो इस बार के नतीजों में काफी इंपॉर्टेंट होगी देखना, क्योंकि यहाँ पर भी बैंक के काफी समय से जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है उसको लेकर काफी कंसर्न रेज हो रहे हैं। तो लोन डिपॉजिट रेशियो किस तरीके का आता है, क्योंकि बैंक लगातार अपने लोन बेचकर अपने एलडीआर को कंट्रोल करने में की कोशिश कर रही है, यानी कि लोन डिपॉजिट जो रेशियो है उसे संभालने की कोशिश कर रही है। तो इसको लेकर क्या कमेंट्री आती है और उसके बाद फिर वो अपने लोन ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा एचडीएफसी बैंक के नतीजों में देखना। नतीजों में कुछ कंसर्न नजर नहीं आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। ब्याज से आय की बात करें तो 9% की बढ़त, मुनाफा भी काफी डिवाइडेड है स्ट्रीट, लेकिन जो कंसेंसस निकल कर आया उसमें 2 से 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन 3.4 3.5 के बीच स्टेबल रहेंगे। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे, लेकिन ये जो लोन ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को लेकर बैंक की कमेंट्री क्या रहती है, इस पर नजर रहेगी इस बार के नतीजों में। इसके अलावा हाँ, बाकी भी बताओ, कोटक भी बताना है, फिर थोड़ी सी देर सांस ले लेना और उसके बाद आरबीएल भी बता देना। और अगर आपको लगे कि बीच बीच में हमको सवाल पूछना है तो हम पूछ लेंगे सब। जी जी, तो इसके बाद कोटक बैंक और आरबीएल बैंक के बारे में बता देते हैं। कोटक बैंक के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे, इसमें तो बिजनेस ग्रोथ काफी मजबूत रहने का अनुमान है, स्पेशली जो अनसिक्योर पोर्टफोलियो है यानी कि रिटेल लोन बुक है वो काफी अच्छी रहेगी। कॉस्ट ऑफ फंड में थोड़ा बढ़त रहेगा जिससे कि मार्जिन पर असर पड़ सकता है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स अच्छे हैं। एनआईआई में करीब 10% की ग्रोथ का अनुमान है। यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट का अनुमान है और मार्जिन पे थोड़ा सा, जैसे कि हमने बताया, पड़ सकता है, लेकिन अन्य आय और खर्च थोड़े बड़े होंगे, इसका असर थोड़ा मुनाफे पर देखने को मिलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर और बिजनेस ग्रोथ भी कोटक महिंद्रा बैंक की बेहतर नजर आ रही है इस बार के तिमाही में। और अब आखिर में आरबीएल बैंक के नतीजे थोड़े निराश कर सकते हैं इस तिमाही। ब्याज से आय में तो बढ़त दिख रही है, लेकिन 14% की गिरावट इस बार आ सकती है मुनाफे में और एनपीएस बढ़ने का अनुमान है। और उसके सामने बैंक को प्रोविजनिंग भी काफी करनी पड़ सकती है, तो उसका असर इस बार मुनाफे पर पड़ेगा और इस वजह से 14% की गिरावट हम देख रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स में कमजोरी रहेगी, एनपीए बढ़ सकते हैं और कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़े रहेंगे, जिसका की असर मार्जिन पर भी पड़ेगा। तो आरबीएल बैंक निराश करेगा, बाकी दोनों नंबर्स अच्छे आएंगे, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन एचडीएफसी बैंक भी मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना।